अपने प्राणों का त्याग कर दूं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और प्राणों की त्याग से पहले उनके मन में आया एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा चलूं, एक बार तीर्थ दर्शन तो कर लूं, अब प्राण त्यागने हैं मुझे। अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी को, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कैसे, जहां उनको याद आता कि गुरु इच्छा पूरी नहीं करी, गुरु आज्ञा पूरी, वहीं गिर जाते और वहीं रज से लिपट जाते। हे वृंदावन मुझ पर कृपा करना, मैं फिर से जन्म लूं और अब की बार बचपन से अध्ययन करूं। कभी शिलाओं को पकड़ करके रोते, कभी वृक्षों को पकड़ करके रोते, कोई ब्रजवासी मिल जाता उसके चरण पकड़ के रोते, आप आशीर्वाद दो अगला जन्म मेरा ब्रज में हो। इतने भावुक होकर के रुदन करने लगे। अंत में अपनी परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मानसी गंगा उनको दिखी, तो मानसी गंगा में आचमन करके कहा, हे मानसी गंगा मैया, मैं आप में ही डूब जाता हूं, आप कोई नेत्र नाक कान सब जगह प्रविष्ट होकर के मेरे प्राण आप में ही चले जाएंगे, तो कम से कम अंते यामति सागति के भाव से मेरा ब्रज में जन्म तो हो जाएगा। जैसे ही मानसी गंगा में कूदे, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी उनको गोद में लेकर के प्रकट हो और उनको बाहर व्यवस्थित कर दिया। नेत्र खोल करके देखा, आहा, गौर वर्ण मृग जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले केश, नील निचोलिनी पहनी है। उनको देखते ही मानो रोम रोम किशोरी जी का नाम रटने लगा। चरणों में नतमस्तक हो गए वो महापुरुष। बोले, आप निश्चित ही हमारी वृषभानु नंदिनी हैं। किशोरी जी बोली, आप आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? पूरी बात बताई। बोले, मैंने गुरुजी से जबरदस्ती हट करके इतनी महंगी सेवा मांग ली और अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? अब मैं फिर से जन्म लूंगा, अब तो मेरी आयु भी 55 वर्ष के आसपास हो, अब कहाँ पढ़ पाऊंगा मैं, और मुझे सारे ग्रंथ साहित्य कैसे याद होंगे इतनी जल्दी? हे किशोरी जी, अब मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके दर्शन भी हो गए बस मुझे, अब मैं प्राण त्याग करके पुनर्जन्म लेके और फिर से सारा साहित्य पढ़ूंगा। किशोरी जी बोली, मतलब हमारे दर्शन के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि गुरु आज्ञा पूरी हो? सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोच लेता गुरु आज्ञा कोने में रख दो भाई, किशोरी जी मिल गई, अब क्या करना हम। किशोरी जी बोली, तुम्हारी गुरु निष्ठा को हम देख करके आनंदित हो गए कि मतलब हमको देखने के बाद भी अब तुम्हारी इच्छा ये है कि पुनर्जन्म लें और गुरु इच्छा को पहले पूरी करें, गुरु आज्ञा को पूरी करें। इधर आओ। समीप बुलाया और कहा, जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जैसी अपनी जीभ बाहर निकाली, किशोरी जी ने अपने अंगुष्ठ से उस जीव को पकड़ करके और एक पुष्प से उस पर कृष्ण लिख दिया, जीव जिह्वा के ऊपर कृष्ण अंकित कर दिया और कृष्ण अंकित करके कहा, अब जाओ। ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई।